सार बीत्यो जात गोविंद राधे। भजूंगा भजूंगा कहे कब लो बता दे। अब सार बीत्यो जात गोविंद राधे। आज काल परसों में बरसों गंवा दे। आज काहे काली करूं गोविंद राधे। काली कहे काल ऐसे जन्म गंवा दे। अभी भक्ति करो काल गोविंद राधे। जाने कब राम नाम सत्य करा दे। साल साल बीता जाए गोविंद राधे, अब तो हटीलो मन हरि में लगा दे। पदों के माध्यम से, राधा गोविंद की गीत के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ये शरीर क्षण भंगुर है और हम लोगों की एक ही लापरवाही है। सब कुछ पाया, नर तनु पाया, गुरु पाया, लेकिन नर तनु पाया, गुरु पाया, पाके गमाया राधे गोविंद गोविंद राधे। सारी दुर्लभ कृपाएं हम सब पर हो गई। ईश्वर दुर्लभ देह मिल गया, नर तनु बारंबार मिलत नहीं। इस देह की इम्पोर्टेंस बताई मैंने पद के माध्यम से। क्यों नहीं हरि गुण गा रहा मन। तो आज आप सब लोगों से एक गिफ्ट मुझे चाहिए। गिफ्ट क्या चाहिए? जो राधा गोविंद गीत के दोहे अभी मैंने गवाए आप लोगों से, तो कल से एक नियम आप लोग शुरू करिए। कोई मेरी आज्ञा नहीं है, मैं तो एडवाइस हूँ, आप एडवाइस दे रही हूँ, आपकी गाइड के रूप में हूँ। महाराज जी ने सेवा दी है इसलिए आपको बता रही हूँ। नव वर्ष में देखिए, आज 31 तारीख है, रात में लोग खूब हंगामा करेंगे, अपने अपने ढंग से नव वर्ष मनाएंगे। कोई रेस्टोरेंट में, होटल में जाएगा, कोई किसी प्रकार से, सब अपने अपने मनाने के ढंग है। हमारी महफिल तो यही है, सत्संग।
तो नव वर्ष में आप राधा गोविंद गीत चाहे आधा घंटा पढ़िए। एक तो गेय है, आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप शुरू में तो मानव देह का टॉपिक है, लीलाओं में जाना चाहें तो पार्ट 2 शुरू कर दीजिए, पहले उल्टा कर दीजिए। भाग 2 में लीलाएं हैं, तो आधा घंटा 15 मिनट शुरू कीजिए। फिर उसमें लगेगा आपको। देखिए, ये जो महाराज जी के ग्रंथ है ना, इनका वर्णन मैं अपने मुख से कर ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अनुभव करती हूँ बस। सूरदास जी हुए, वो भी संत हुए, महापुरुष हुए। मीरा हुई, वो भी महापुरुष। कबीरदास, वो भी महापुरुष। रहीम, जितने भी ये संत हुए, इन्होंने अपने ग्रंथों में अपने भावानुसार, जैसे तुलसीदास जी दास्य भाव के संत हुए हैं, तो उन्होंने अपनी विनय पत्रिका में केवल दास्य भाव संबंधित पद लिखे हैं। सूरदास जी वात्सल्य भाव के संत हुए, उन्होंने केवल वात्सल्य भाव की लीलाएं लिखी। मीरा माधुर्य भाव से प्यार करती थी, उनके पदों में माधुर्य भाव है। लेकिन हमारे महाराज जी के ग्रंथों में सवर समन्वय है, एक ही ग्रंथ में, एक ही ग्रंथ में। ये महाराज जी ही एक ऐसे जगत गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथों में सभी भावों के रस एक ही जगह में भर दिए हैं, एक ही जगह में। ये नहीं है आपको इसके लिए दूसरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा। तो प्रेम रस मदिरा ऐसा ग्रंथ है। फिर राधा गोविंद गीत, जैसे महाराज जी ने ये बहुत पहले आज ही से कहा था, ये मेरा राधा गोविंद गीत आने वाले समय में हम लोग रहे ना रहे, जैसे आज घर घर में लोग रामायण का पाठ करते हैं, ये महाराज जी के वाक्य हैं। आने वाले इस कलयुग में ये राधा गोविंद गीत घर घर में लोग पाठ करेंगे। तो कल से बस ये गिफ्ट मुझे आप लोगों से चाहिए, ये मेरा पर्सनल गिफ्ट होगा, अगर आप मुझे देंगे अति प्रसन्नता होगी। आधा घंटा, और जब आपको पढ़ने की लटक लग जाएगी ना, तो ये आधा घंटा 15 मिनट तो मैं बोल रही हूँ, जब आप लीला शुरू करेंगे, अरे ये लीला ख़त्म कर लें। और ऐसा सजीव चित्रण किया है महाराज जी ने लीला माधुरी का कि आपको रूम ध्यान बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप गाते जाइए, वैसा वैसा भाव बनाते जाइए, वैसा वैसा रूप ध्यान आपको होने लगेगा। दूसरी बात कि अपने मानसिक रूप से अपने महाराज जी को कुर्सी पर बैठा लीजिए, अपने पास। बेडरूम में अधिक समय, सर्दी है, रजाई में बैठते हैं, अपने रूम में बैठते हैं। मानसिक रूप से अपने गुरुवर को, अपने श्यामा शाम को, अपने कहीं पर भी, कुर्सी पे, सोफे पे, ऊपर कहीं पर भी बैठा लीजिए और उनसे बातें कीजिए, वार्तालाप कीजिए। बस यही साधना, यही भक्ति है। ये तो सब कर सकते हैं, मंदिर में बैठना नहीं है। मंदिर में ठीक है, सुबह आरती प्रार्थना हो गई, लेकिन आप बेडरूम में बैठे, अपने पास उनको बैठा लीजिए और जो भी आपके मन की बात है, सुख है, दुख है, उनसे बांटिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। तो ये साधना के ही अंतर्गत है, इसीलिए तो भक्ति ये सरल कही गई है। तो यही गिफ्ट मुझे आप लोगों से चाहिए और आशा है सब लोग इसका पालन करेंगे। एक ग्रंथ खत्म हो जाए, फिर महाराज जी का दूसरा ग्रंथ ले लीजिए, श्यामा शाम गीत ले लीजिए, फिर प्रेम रस मदिरा ले लीजिए। ऐसे आधा घंटा, या सोने से पहले या सवेरे, जो भी टाइम आपको मिले, मेरे कहने से ये बना के देखिए नियम। फिर आपको जब लटक लग जाएगी, रस आने लगेगा, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी अभी, क्योंकि वो रस नहीं लिया ना आपने अभी। तो मैं अब किसी को पढ़ने को देती हूँ, दीदी पढ़ने में बड़ी मेहनत लगती है, हम पढ़ नहीं सकते, सुन लेंगे, मोबाइल में आ जाता है व्हाट्सएप पे, उतना ही हम वीडियो सुन लेते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन ये मैं नॉवेल पढ़ने को नहीं कह रही हूँ और किताब पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, ये हमारे गुरुवर के लिखे हुए ग्रंथ हैं। हम बड़े शान से कहते हैं हमारा प्रेम मंदिर है, हमारे महाराज जी हैं, तो हमको भी तो कुछ करना है ना। उन्होंने, उन महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने क्या क्या लिखा है, इसको हमें पढ़ना होगा, उसका स्वादन करना होगा, रस स्वादन, तभी तो हमें फिर लटक लगेगी। थोड़ा बहुत तो प्रयत्न हमें करना ही होगा ना। तो यही उपहार सब अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को देते हैं। तो आपकी दीदी हूँ, तो आपसे गिफ्ट मुझे चाहिए। कल से 1 जनवरी से ये आप शुरू कीजिए। साल साल बीता जाए वो
ये हर्ष का विषय नहीं है, ये शोक का विषय है। ये मानव देह जो भगवान ने हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है, हमने उसमें कितनी दूरी तय की, भगवान के पास कितना गए, कितनी उपासना की, तो हम भगवान के पास गए, कितने परसेंट गए, अब कितनी दूर है भगवान, संसार से कितनी दूर गए, ये सब सोचना चाहिए, हम नहीं सोचते। तो हमें हर्ष नहीं मनाना है, हमको सोचना है, अपना निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण। हर साल आत्मनिरीक्षण करो और फील करो और अगले साल की तैयारी करो कि अब की साल काम बना लेना है। क्या पता पूरा साल न मिले, 6 ही महीना मिले, 1 ही महीना मिले। सवेरा हो कि ना हो, इसलिए कल नया वर्ष होगा, उसकी खुशी तभी मनाओ जब नए वर्ष में मन को जबरदस्ती वो हट करता है तो तुम भी बुद्धि से हट करो और भगवान में लगाओ। Happy Bhakti Divas and Happy New Year.